थाली बेला जो खाली बज रहे हैं वे, महंगाई बहुत ज़्यादा, तो वे खाली बज रहे हैं, तो हमने सोची बजा के दिखा ले। जब महंगाई इतनी है तो महंगाई का सामना ज़्यादा कौन किसको करना पड़ता है, ज़्यादा किसको बारीकी से पता है। वैसे तो आदमियों को पता है, लेकिन औरत एक ऐसी वो है जिसको ज़्यादा बारीकी से नॉलेज है इस चीज़ के बाद। जो घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं, साग सब्जी, पूरी चीज़ महंगी हो रही है, यही है। और मेन मुद्दे यही है, महंगाई वाले हो गए और क्या धरा। जब ये भी आए थे महंगाई को उठा के तो हमने इन्हें सपोर्ट करा। स्मृति ईरानी को जानते हैं? मैं थोड़ा थोड़ा। वो भी बहुत महंगाई का विरोध करती है। वो बहुत महंगा, हाँ, एक बैग सिलेंडर उठा करके घूमती थी वो, लेकिन अब नहीं दिख रही हैं। अब क्यों नहीं दिख रही? क्या महंगाई उनको सस्ती लगती है या उनको तनख्वाह ज़्यादा आती है? ये वाली बात जो पता करनी पड़ेगी, और इसमें आप मेरी मदद करोगे गजेंद्र भाई? तो तुम्हें पता करना चाहिए था ना, साथ लाना चाहिए था। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो आ ही ना रही। हम तो कह रहे हैं जी महंगाई के खिलाफ बोलो, महंगाई के खिलाफ कुछ आवाज उठाओ। सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, जीएसटी बढ़ा दी जूता चप्पलों पे, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा, नमक मिर्च तेल हल्दी मसाले मिर्च महंगे हो रहे, धनिया महंगा हो रहा। मैं कुछ तो बोलो जी, लेकिन वो तो लुटियन जोन से निकलने को तैयार नहीं है। इनकम भी तो बढ़ रही है ना आपके? इनकम कहाँ बढ़ रही? दुनिया बेरोजगार घूम रही। अरे आंदोलन कब करता आदमी? जब ठाली होवे, फ्री होवे, फुर्सत में होवे, जब भी तो होते हैं आंदोलन है। अब फ्री है, फुर्सत में, जब भी तो आंदोलन हो रहे हैं। और यहाँ तो आंदोलन जी भी बहुत है ना इस देश में, जिन्हें आंदोलन ही करना। देखो, मेरे को अच्छा लगा कि हम आंदोलन जीवी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश को आज़ाद दिलाने में आंदोलन जीवियों का, आंदोलनकारियों का बहुत योगदान है। ठीक, लेकिन अगर हम सही बात का आंदोलन करेंगे, सही बात के लिए करेंगे तो सही लगेगा। ठीक, गलत बात के लिए करेंगे तो गलत लगेगा। तो सही बात को करना चाहिए, ये ना कि अपनी रोज नेतागर्दी चमकाने लग जाओ। क्या बता, अब उन्होंने मिर्च तेल खाना बंद कर दिया हो, कम कर दिया हो, तो अब वो तो कह रहे हैं कि रोटी मत खाओ, गेहूं मत खाओ, कहते हैं ना उनके नेता भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे तो हैं। तो हम खाना थोड़ी बंद कर देंगे एक दिन में। वो कह लेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा महंगी हो रही है, जैसा भी उत्तर प्रदेश में देखा हाल देश में कोरोना के टाइम पे, कह देंगे सांस लेनी बंद कर दो, कि सांस लेनी बंद कर देंगे। संपूर्ण विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, आप लोग फिर भी सड़कों पे। कितना कर रहे हैं? नू बताओ कितना कर रहे हैं? चौमुखी विकास हो रहा है। कहाँ दिख नहीं रहा? दिखना भी तो चाहिए। 4 सड़क बनाने से और उसके चर्चे पर्चे करने से और रोज शिलान्यासों के उद्घाटन करने से विकास होगा? उसको आप विकास विरोधी लोग हो। अच्छा, कब से हम पैदाइशी विरोधी हैं? कभी तो तारीफ कर दिया करो मोदी जी। हाँ, तो कर दें एक आध काम की तारीफ, ऐसी क्या बात है? देश की जनता को एक करने में उनका बड़ा योगदान है, तो इस बात की कर लें। क्योंकि सब लोग धर्मवाद में बट जावे, भटक जावे। ये बिल ऐसे लेकर आए जिससे जनता जो भटकती नहीं है और सब एक है, एकत्रित है, करता थी तारीफ इस बात होने की बात। तो उन्होंने दूसरी बार जब उन्होंने शपथ ली, उससे पहले ही कह दी कि अब तो सबका हाँ, तो ये बिल्ला के करे ना, अब ये बिल्ला के जो करे 700 750 किसानों की शहादत हुई है, इनको ला करके करे ना इन्होंने। एक अच्छा होता है ऐसे ही संबोधन करते। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, उनके बयान देख लो कि वो देश में सेकुलर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उनके बयान देखो ना आप निकाल के। काय की बात करते हैं? आपको नहीं पता? तोड़ने की बात करें, ये काटे जाएंगे तो ये चिल्लाएंगे। तो देश सभी धर्मों का है, इस तरीके के दूसरे के धर्म को क्षति पहुंचावे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उधर प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हम तो सभी की पार्टी है, हम तो पूरे देश का विकास चाहते हैं, कहते नहीं है? आज तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस महिलाएं आई हैं, सबके सर पर पट्टी बंधी हुई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हूँ, तानाशाह के खिलाफ लड़ सकती हूँ, महंगाई के खिलाफ लड़ सकती हूँ। तो लड़ना चाहिए ना। लड़का फेल हो गया क्या? अरे लड़का कौन सा? मेरा लड़का? अरे भाई जी, आपका लड़का नहीं, जो लड़का है। अच्छा, क्यों? देखो, सभी का एक नियम होता है, एक काम का तरीका होता है। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारे नेता जो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो ये इस बात के आप विरोध में हो क्या कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? विरोध में हो क्या? फिर आप ये क्यों कहते हो? अब बीजेपी के जो शब्द हैं ये कि इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, लड़का कामयाब नहीं, तो वो शब्द बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के, हमारे जेंट्स के काम है वो जेंट्स कर रहे हैं। ये थाली बेला बजाने का हमारा ही तो काम है, रोटी पानी हमारे घर में ये औरत ही बनाम है। हाँ, तो इनका काम है। क्योंकि बेटी जो है वो हौसलों को बुलंद करके चलती है। ऐसा नहीं है कि हम हरास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरी आवाज़ को उठावेंगे, जो उठा रहे हैं, जो संसद में पास होगा कानून। आप थोड़ा सा तो बच रहा अभी काम, पूरा तो हो जाता। अभी तो सिग्नेचर रह रहे राष्ट्रपति जी के, तभी वो तो होन दो, अभी होन तो दो पहले काम को, पहले से पहले ही। यही थोड़े हैं क्या चर्चे पर्चे करने के लिए? इन्हें तन्नक सा मौका ना मिलता। थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। जब बिल आए थे तब भी मोदी जी को क्रेडिट, जब बिल वापस हुए तब भी मोदी जी को क्रेडिट है। और कोई किसानों का या देश की जनता का कोई योगदान नहीं है।
दुख हो रहा ना आप लोगों को वापस? नहीं, हमें तो नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत खुशी है। देखिए, मैं तो, आप मेरा परसों इंटरव्यू कर रहे थे, मैं तो जब भी बहुत सुख थी, खुशी थी इस बात की कि चलिए प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि हुई, बिल वापस हुए, बिल रद्द हुए, अच्छी बात है, किसान सह सम्मान से अपने घर जाना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें मुकदमे जो है वो मुकदमे वो हो जाने चाहिए, रद्द हो जाने चाहिए मुकदमे। तो मुकदमे, अगर एक बात बताओ, जो ये नेता होते हैं वे तो अपने घर बेचारे चले जाएंगे, है ना, वो अपने मुकदमे भी रद्द करवा लेंगे। दिक्कत किसे होगी? जो किसानों के बच्चे हैं, जो बुजुर्गों के बच्चे हैं, उनको दिक्कत होगी, आगे नौकरी में दिक्कत होगी, ठीक। और फिर जो जिनकी शहादतें हो गई उनको मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम नौकरी पोकरी कुछ तो मिलनी चाहिए। अभी बात ये है MSP की बात, मांग बढ़ते जा रहे हैं ना। नहीं, ये मांग बढ़े, ये जायज मांग है ना जायज? आप बताइए। जो शहीदों के परिवार को सम्मान देना, उनको रोजगार देना, उनके परिवार की मदद, आर्थिक मदद करना, जिनकी शहीदी हो गई है इस उसमें, तो ये गलत बात है। आप बताइए, गलत है क्या? नहीं है गलत। लेकिन हरियाणा के कई संगठन कह रहे हैं कि अब चला जाना चाहिए, अब तो बेवजह। देखो, अच्छी बात है जब किसान सह सम्मान बॉर्डर से चला जाएगा, हम भी चाहते हैं, क्योंकि देश का बहुत नुकसान हो रहा है, 32-33 हज़ार करोड़ का पर डे का नुकसान हो रहा है देश में, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम देश हित में। तो इसमें जो पहल है अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने करी, तो बस ये बात और सुन लेना, जो 2-4 बची हुई है मुकदमे वाली बात। कोई मुकदमे जब ये बॉर्डर पे आए थे, मुकदमे लेकर नहीं आए थे, अलग राज्यों का मामला। अरे ये मुकदमे बॉर्डर पे जब आए थे लेके नहीं आए थे, लेके नहीं आए थे ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितने भी किसान आंदोलन में फर्जी मुकदमे हुए, जो नाजायज हैं वो रद्द कर दें, जो जायज है उनको तो मैं भी नहीं बोलूंगी, जो गलत है वो तो गलत को तो मैं नहीं बोलूंगी। जो बेवजह फंसे हैं लोग, बिल्कुल नाइंसाफी जिनके साथ हुई, तो नहीं लग रहा फसल किसानों ने बॉयकॉट मोदी जी ने ली लास्ट में आकर? देखिए, जब किसान ही बोता है किसान ही काटता है, उन्हें अच्छे से पता ही नहीं, तो किसान हमारी जड़ सु काटेगा 2022 में, तो इसलिए मोदी जी ने पहले सोचा मैं ही काट लूं। और कांग्रेस का तो कुछ नहीं होने वाला ना? क्यों नहीं होने वाला? कौन कहता कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला? कौन कहता? आप देखो माहौल क्या बना पड़ा। क्यों इतनी योगी जी पुलिस लगा दे मैं एक बेटी के पीछे, जहाँ पहले डर के मारे चुनाव नहीं लड़ूंगी मैं। अरे मेरे को तो चुनाव लड़ना ही नहीं, मेरा तो मन नहीं लड़ने का, मेरा मन तो लड़वाने का। तुम बताओ। ये हारने का डर है यार, ऐसी बात करो, मतलब आप पहले से पहले जज कर दो कि हार रहे जीत रहे। अरे मेरा मन नहीं है, दिली इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। मेरा मन है कि मैं औरों को चुनाव लड़ाऊं, उन्हें सपोर्ट करूं। मानो मैं चुनाव लड़ूं, मैं जीत जाऊं, सिर्फ एक सीट पे प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, और मेरा मन है 40% की और भागीदारी है, 160-62 सीट पे आ रही है, उन्हें जाकर सपोर्ट करेंगे। वादे कर रहे हैं, त्याग करना हर किसी की बस की बात ना होती, हम जाने त्याग करने। जितने वादे प्रियंका गांधी जी कर रही हैं सारे पूरे हो जाएंगे क्या? देखिए, सारे पूरे होंगे। अगर सारे वादे पूरे नहीं हुए तो मैं जनता के साथ हूँ, ये भी ध्यान रख लेना, चाहे बेशक कांग्रेस में। राजस्थान में पूरे नहीं करे इन्होंने जो नहीं, सुनिए, राजस्थान में जो है अभी कुछ टाइम से जो है अभी थोड़ी सी वो चल रही, नहीं तो सारी चीजें पूरे हुई। 2-4 चल रही है ना? नहीं, 2-4 चीजें बची हुई है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएंगी। मतलब आप अगर 10 बात होती है, 10 में अगर 9 हो जाए, एक रह जाए, तो तुम वह एक है पकड़ लो। पर पूनम, जब मुख्यमंत्री वहाँ जाके टीचर से पूछते हैं कि सैलरी टाइम पे मिलती है, तो टीचर साहब कह देते हैं नहीं मिलती। अब एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जो टीचर हैं उनकी मुख्यमंत्री को अगर इस बात का पता होगा कि टाइम सूट उनकी नहीं मिल रही, तो क्या मुख्यमंत्री पूछेंगे जाकर राजस्थान के? नहीं पूछेंगे ना। तो इसका मतलब उन्हें नहीं होगी जानकारी, उन्होंने जाकर के पूछा, तो उन्हें थोड़ी अच्छा लगा कि मैं पूछूं और ये मना कर दे, फिर मीडिया में वायरल हो, इसका मतलब ये उनके संज्ञान में बात नहीं होगी। और जो सड़कों पे बैठे हैं वो भी संज्ञान में नहीं है। जो सड़कों पर बैठे उनके लिए तो आवाज उठाई जा रही, यहाँ से भी उठाई जा रही, फिर ठीक कर लिया सिस्टम, कर लिया ठीक। नहीं, लगातार कांग्रेस पे भी ये इल्जाम लगते हैं ना कि बार बार बीजेपी को आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन अरे कांग्रेस पे जो इल्जाम लगते हैं, लगाते कौन है? आप ये देखो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम जनता नहीं लगाती है, ठीक है। चलिए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, आपसे पूछूंगी, कांग्रेस का कुछ वजूद है यूपी में? मुझे तो पूरा वजूद लग रहा, क्योंकि मैं पूरे यूपी में ही हूँ, दिल्ली में तो बड़ी कम आ रही हूँ, क्योंकि एक बेटी इतने अच्छे तरीके से लड़ रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो उस बेटी को इतना आशीर्वाद मिलेगा। और जितनी भी प्रतिज्ञाएं ली गई हैं प्रियंका जी की तरफ से, वो सारी पूर्ण होती हुई हमें दिख रही, क्योंकि हमारे देश में पहले कांग्रेस ही पार्टी थी। कांग्रेस ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे और प्रधानमंत्री पंडित जी जैसे प्रधानमंत्री देश को दिए। जब सुई ना बनाई ना देश में, जब कांग्रेस को देश मिला था, तो बहुत कुछ दिया। ये तो इन्हें मिल गई 7 साल में दूध पे जमी हुई मलाई, तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अब 2-3 महीने से ही लगने लगा कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, पहले से कहाँ थी? नहीं, क्यों नहीं, जब अभी देखिए चुनाव नहीं थे उत्तर प्रदेश में, हाथरस में चुनाव नहीं थे, नहीं चुनाव नहीं थे, लेकिन एक बेटी जाती थी सपोर्ट करने के लिए। 2.5-3 साल की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं थे, जाती थी, क्यों नहीं जाती थी? अभी पारिवारिक जीवन भी 100 बात है, मुझे तो पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बाकी हाथरस में, उन्नाव में, आगरे में जितने भी ऐसे
कांड हुए, जिसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, उनकी आवाज प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने उठाई। कांग्रेस ही कहते हैं इंदिरा गांधी नजर आती है, प्रियंका गांधी बिल्कुल आती है, हमें भी नजर आती है जी। और हमें तो लगता था कि मतलब अभी मुझे, जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था कि इंदिरा जी नहीं है, और मैं कहती थी मुझे इंदिरा जी से मिलना है। मैं अपनी मदर को, मैं अपने बाबा को बोलती ऐसे थी। मोदी जी में तो भगवान नजर आते हैं। नहीं, आप ही को आपको नजर आते होंगे, तो उनको नजर आते होंगे ना। हमें भगवान सिर्फ भगवान में नजर आता है, और ये सिर्फ जो है सिर जो है भगवान के आगे झुकता है, और किसी के आगे नहीं झुकता ये सिर। महंगाई पे आपने सरकार को लेकिन कंगना ने इंदिरा गांधी के लिए इतनी बातें बोल दी आपने। तो कंगना के अंदर तहजीब नहीं है, तहजीब उस बेटी के अंदर तहजीब नहीं है। क्या करे आप, उसे मंदबुद्धि कहोगे, दिमागहीन कहोगे, क्या कहोगे उस लड़की को जो खुद ये कहती है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब जो कंगना को चाहिए था वो मिल गया। भारत की बेटी है वो। भारत की बेटी है, भारत की बेटी होने के नाते से इस देश में सम्मान हो रहा, बाकी ऐसी महिला का सम्मान करने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब तो कहता थी एक बेटी के लिए, बेटी की वजह से सम्मान कर रहे हैं हम, बाकी उसका सम्मान लायक नहीं है वो जो दूसरे देश में मैसेज गलत पहुंचाती हो, जो ये कहती हो कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ, भीख मिली आजादी, जो प्रधानमंत्री प्राचीर पर लाल किले की पे जाकर जश्न मनाते हैं हर साल जाकर के भारतीय जनता पार्टी की आजादी का, और वो महिला ये कहती है कि आजाद नहीं हुआ देश 2014 में हुआ। तो क्या ये दूसरे देशों में गलत मैसेज नहीं है? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी शहादत लगी है लाखों लोगों की, क्या उनका अपमान नहीं है?